समर्पित आप सब भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। बोले भगवान की, संत भगवान की, हे विदेह नये वसुधा सुते माधुर्य मूर्ति महिमा राम रागी आनंद के निरते रसराज रामी देनो मत भवती शरणागतोषि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम प्रतीक तिनके पद बंदन किए नासहि वेद अनेक। बोले भगवान भगवान की, संत भगवान की। अनंतानंद पूर्ण महानायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्वत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव एवं भक्ति स्वरूपा देवियां, भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे कथा की मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, स्थिति को कथा के अंदर बनाने के लिए और बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन समय है, समय बीत ही रहा है। इतते उतते तरुणाई गई, अब आई जरा जरी भई पीरा। अपूत पतुः पतंग सुमानत, नात कुटुंब न मानत भीरा। यौवन का तात दिनेश, हाय गिर गयऊ हाथ से हीरा। इसलिए बड़े समय के रहते सजग होना है। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय हरण हनुमान। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों को है प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय हरण हनुमान। जय जय हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। बोले भगौर भगवान की जय। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने। भगवान गोवर्धन उठा करके भक्तों का दुख दूर किए। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दाधार लीलया कृष्ण क्षत्राक्रमो बालकः। ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाए। और जब पानी बरसना बंद हुआ तो सबके देखते देखते भगवान तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। सबके देखते देखते जहां से उठाए थे वहीं पर स्थापित कर दिए। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार, एकादशी को निराहार व्रत करते हैं। द्वादशी को बड़े भोर में उठते हैं। जमुना जी स्नान करने के लिए गए। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। 8 वर्ष से 80 वर्ष अवस्था तक एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी रहना चाहिए। कि राम सोन धीर हनुमान सोन वीर जग बाली सो लड़ैयान क्रोधी परशुराम सो भानु सम तेजवान दानी बलिकर्ण सम और शिव सम जितेंद्रीन जोगी घन श्याम सो। तो भाई भरत सो न मंत्र राम नाम सो। कभाई भरत सम न व्रत एकादशी सम और गंगा सम न तीरथ न मंत्र राम नाम सो। ये अद्वितीय हैं, इनके समान दूसरा कोई नहीं है। नंद बाबा भगवान को बेटा बनाए तब वो एकादशी व्रत किए। एकादशी नहीं छोड़े। एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। द्वादशी में बड़े सवेरे उठे, जमुना जी स्नान करने के लिए गए। आपसे बताओ, जमुना जी या तीर्थ में सरोवर में स्नान करे तो 4 के बाद स्नान करना चाहिए। पर्व लगा हो, विषम परिस्थिति हो, अलग बात है। बाकी स्नान के एक समय होते। 3 बजे पहुंच गए। वरुण के लोग नंद बाबा को पकड़ करके विभावरीपुरी लेके गए। सिंहासन पे बैठाए हैं। इधर जो नहवाने गया था वो व्यक्ति रोते चिल्लाते हुए आया कि नंद बाबा आज जमुना में डूब गए। मैया जसोदा जी परेशान हैं। कहा भैया दुनिया में का मुंह दिखाओगे? दुनिया को भले भवसागर से पार करते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी जमुना में डूब गए। कहा मैया चिंता मत करो, लाने की गारंटी। भगवान जाते हैं। वरुण लोग शंख बजाए, वरुण आए। बड़ा
स्वागत हुआ। सम्मान हुआ। और उसके बाद कहे हमारे पिता को क्यों पकड़ के लाए हो? कहा आपके पिता को किसी जुर्म में पकड़ के नहीं लाए हैं। हमारा समाज, हमारी प्रजा हमसे बार बार कहते थे कि भगवान पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, दर्शन करा दो। आपसे कहते तो आप तैयार ना होते, इसलिए आप तैयार ना होते। हम विचार किए कि भगवान के बाप को पकड़ के लाओ, भगवान के बाप को लाओ, भगवान स्वतः दर्शन देंगे। देखो हम सिंहासन पे बैठाए हैं। नंदराय गदगद हुए, समाज में सबको बताए कि हमारा कन्हैया हमें वरुण लोक दिखाया। बच्चे कहा भैया आज से आप दो आंख करने लगे, अपने बाप को वरुण लोक दिखाए। कहा भैया ऐसी बात नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आपको चलो हम वैकुंठ दिखा दें। बच्चे साथ जाते हैं, लेकिन वैकुंठ कोई सा शरीर नहीं जा सकता है। जाते जाते एक गुफा मिली है जहां पर बिल्कुल अंधेरा है। ना तद्भासयते सूर्य ना शशांको न पावका जत्र गत्वा न निवर्तन्त तद्धाम परमं मम। वहां जाने के लिए मार्ग में सूर्य का प्रकाश नहीं है। मान लो सूर्य का प्रकाश नहीं है तो चंद्रमा के प्रकाश से व्यक्ति जा सकता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है। कहा एक उपाय है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश न हो तो आग लेके चला जाए अग्नि के प्रकाश से। अग्नि का प्रकाश भी अग्नि तत्व भी नहीं है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका, केवल अंधेरा है। और वहां पर जाने के बाद तद्गत्वा निवर्तन्त, वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। कर्मचारी मेन गेट पे रोक दिए, कहा कोई सा शरीर वैकुंठ नहीं जा सकता है। कन्हैया तो भर भर चले गए और कहा भैया वापस चले आओ, हमें ऐसे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है जहां पर तुम्हारा बिछो हो। चलो गाय चरा करके गुजारा कर लेंगे। भगवान लौट के आते हैं। इधर धीरे धीरे आगे वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु का वर्णन, वेणु गीत की चर्चा है। वेणु गीत जब भगवान बजाते हैं तो सारे लोग मुग्ध हो जाते हैं। वेणु पूज्य सुखदेव जी बताए राजन, वेणु गीत रवम राजन, सर्वे सारा संसार मोहित हो जाता है। बरहा पीठम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बेभ्रतवासा कनक कपिशं वयजयन्तीं च मालां रन्धान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आगे चल करके कार्तिक का महीना आया। भगवान विचार करते हैं कि सारी देवियां हमें प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की पूजा की थी। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सब तपस्या की थी। अब समय आ गया सबके तपस्या का लाभ दिया जाए, फल दिया जाए। कार्तिक का महीना है, पूर्णमासी की तिथि है। आज भगवान निधिवन में खड़े हैं। भगवान तारात्रि, कौनी रात्रि? तारात्रि, उस रात्रि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन तुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। जोग माया का वाहन भगवान करते हैं। निधिवन ये पुष्पित हो जाता है। शरदोत फुल्ल मल्लिका, पूर्णिमा का चंद्रमा है, अपने पूर्ण यौवन में चांदनी बिखेर रहा है। चांदनी बिखेर रहा है और इधर भगवान बांसुरी पे स्वर भरे। कहा देवी रे कुछ करिश्मा कर सकती हो? कहा हम तो बांस की बांसुरी हैं, लेकिन आपके अधर सुधा रस पीते पीते बहुत समय हो गया है। कुछ तो कर सकती हूँ कि बंसी का है सुनिए मन मोहन। जैसे तिया का हो तैसे लयामो, जो तिरिया देउढ़ी नहीं नागत। अवा को तो ढोल बजावत लामो, और नीरय था में था करूं। और बारू के रेता पहनाऊ चलामो, और जो यतना न करऊं मन मोहन। तो हरि के बसुरी न कहाऊं, तो हरि के बसुरी न कहाऊं। आज स्वर भर दिया बसुरी प्रभु आज बजाई रहे। बसुरी प्रभु आज बजाई रहे। आधरा न धरे श्री कुंज बिहारी। तो चारि वेद छुटो विधि गए, अब भूले समाधि सब ब्रह्मचारी। और ध्यान छुटे शिव शंकर के, और भूल गए गिर जाए सी नारी। और जमुना जी तो धारा का भूल गई, ब्रज के जन लोग करैने उछावर। आज जिनके कर्णपुरों में आवाज पड़ी है, जिनके कर्णपुरों में आवाज पड़ी है, सारे लोग निकल पड़े हैं। भगवान तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन तुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजो मुरण्यो
मलोक्षतोद्यमा जिनके कर्णकुहरों में आवाज पड़ी है सब दौड़ पड़े हैं। बसुरिया हर की वृंदावन धूम मचायो। बसुरिया हरि की वृंदावन में धूम मचाए। बांसुरिया हरि की वृंदावन में धूम मचाए। हरि की वृंदावन में धूम मचाए। बांसुरिया हरि की वृंदावन में धूम मचाए। वृंदावन में बजी बांसुरी तीन लोक धुन छाई। बांसुरिया हरि की वृंदावन में धूम मचाए। बांसुरिया हरि की नारद मुनि बीना लई धाये शिव समाधि बिसराई। नारद मुनि बीड़ा लय धाये शिव समाधि बिसराई। बांसुरिया हरि की वृंदावन में धूम मचाए। बांसुरिया हरि की वृंदावन में धूम मचाए। फिर सुनो लो मेरे कन्हाई काहे का श्याम बसिया चुराई। फिर सुन लो मेरे कन्हाई काहे का श्याम सजिया चुराई। काहे का शाम बसिया बजाए। सुन लो मेरे कन्हाई काहे का शाम बसिया बजाए। उल्टो कर श्रृंगार बहुरिया बंसी बट पे धाई। गोको साग ससुर को भूसी माखन माँ मिर्चाई। बसुरिया हरि के ब्रज में धूम मचाई।
आज भगवान निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज मरुण्योन्मलोक्षतोद्यमा जब लोल कुंडला सारी देवियां चल पड़ती हैं। आज जब बंसी बट पे पहुंचते हैं भगवान के स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवामि ते। आइए आप सबका स्वागत है। आखिर कैसे आई हो? आपका स्वागत, आगमन का हेतु क्या है? ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण का। अर्धरात्रि में आई हो, आपके पति, आपके पुत्र, आपके भाई आपका अन्वेषण कर रहे होंगे। अर्धरात्रि में निकलना देवियों का अच्छा नहीं होता है। ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। क्या ब्रज में सब कुशल है? ब्रज में कुशल है? तब कहा कि श्रीमान जी आप बांसुरी बजा करके बुलाए और अब पूछ रहे हो आने का कारण। भगवान कहे आ गई हो तो अच्छी बात है, दर्शन कर लो, जमुना जी का बंसी बट का दर्शन कर लो और उसके बाद चले जाओ। अपने पति को छोड़ करके आई हो, यहाँ पर भगवान पातिव्रत धर्म का उपदेश देते हैं। अपना पति कैसे भी हो, भगवान जगत गुरु है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान आज पातिव्रत धर्म का उपदेश देते हैं गोपियों। दो शीलो दुर्भगो जड़ो धन, कैसा भी व्यक्ति अपना हो, दुस्शील हो। इसी श्लोक का रूपांतर गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में किया है। जब सीता जे अनसुईया के आश्रम में पहुंची हैं तो अनसुईया के पद गई सीता बोली बचन। आज प्रणाम करती हैं, प्रणाम किया, आशीर्वाद ऋषि पत्नी आशीर्वाद दिया, अनसुईया आशीर्वाद देती हैं, दिव्य आभूषण वसम देती हैं। कहा बिटिया आगे जा रही हो, आई हो तो उपदेश ले करके जाओ। उपदेश देती हैं कि संसार में 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। इनका स्त्री धर्म होता है कि एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के यशबस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम कोट की है। मान लो विषम परिस्थिति में सामना हो ही गया तो उसके लिए बताए माध्यम पर पति देखें कैसे। अगर उम्र में है, उम्र में श्रेष्ठ है तो पिता की नजर से देखो, पिता की दृष्टि में देखो। बराबर है भाई की दृष्टि से देखो। अगर छोटा है तो पुत्र की नजर से देखो। आंख तो वही होती है, दृष्टि वही होती है, केवल दृष्टिकोण बदलता है, चितवन बदलती है। आंख तो वही होती, इसी आंख से समाज को देख रहे हैं। आंख वही है, इसी आंख से माता को देखते हैं, इसी आंख से बहन को देखते हैं, इसी आंख से बिटिया को देखते हैं।
आंख वही है लेकिन चितवन में फर्क है कि आखी लख जग ऊंच नीच और भूले का राह बतावती आंखें और आखी का है मन कैसा भाबात सुख दुख हेतु बतावती आंखें और आखी करावत दुर्लभ भोग लेकिन चौराहे पलात देवावती आंखें और ना जानी ऐसा करती जो कहूँ बोलती होती ये आंखें आंख ऊंची हुई तो दया बन गई आंख नीची हुई तो हया बन गई आंख टेढ़ी हुई तो कजा बन गई आंख सीधी हुई तो रजा बन गई आंख वही है दृष्टि वही है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए कि उत्तम के यश बस मन माही और सपने मुआन पुरुष जग नाही माध्यम पर पति देख कैसे तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे और धर्म विचार रहाई कुल माही सो निकृष्ट सकाई अपना पति कैसे भी हो वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अवंध बधिर गोधीयति दीना अवैश्य उपति के किए अपमाना नारी पाऊ जमपुर दुख नाना उपदेश देते क्षणिक सुख के लिए जीवन भर की तपस्या अगर बिगड़ गए लिखा पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा हो पाई तरुणाई उपदेश देते हैं भगवान कहा आपके पति आपके मार्ग देख रहे होंगे चले जाओ कहा श्रीमान जी आप ही तो बुलाया है हम नहीं जानते थे कि महाराज बुला रहे हैं आज उपदेश देने के लिए भगवान उपदेश देते हैं कहा श्रीमान जी एक पंचायत हमारी सिद्ध कर दो हम लौट जाएं कहा बताओ कहा एक देवी जी का पति परदेश जा रहा था परदेश जा रहा था जब तैयार हुए कहा आपके अनुपस्थिति में हम कैसे जिंदा रहेंगे आपकी सेवा कैसे करेंगे तो तुरंत बताए कि अपना एक छाया चित्र दिए कहा इस हमारे छाया चित्र को ले लो फोटो को पूजा करना कुछ समय बीत गया एक दिन देवी जी स्नान करके बैठी थी पूजा करने जा रही थी तब तक दरवाजे पे कुंडी खटकी आवाज दिया आप बताओ कि पहले पूजा करें कि दरवाजा खोलें दरवाजा पे जो श्रीमान जी थे तो कहा भगवान कहे कि जब तक पति अनुपस्थित था तब तक फोटो की पूजा हुई जब असली मिल गए तो अब फोटो की पूजा करना कौन जरूरी है सारी देवियां ताली बजाए कि श्रीमान जी जहां भेज रहे हो ये शरीर के पति हैं आत्मा के पति तो आप हो
जब आत्मा के पति मिल गए तब शरीर के पति के पास क्यों भेज रहे हो? आज अवसर मिला है, आज श्रीमान जी आप बुलाए हो, चलो नृत्य करो स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया। आज हो के बहे एक धारा पिया, आज हो के बहे एक धारा पिया। स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, आज हो के बहे एक धारा पिया। स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, आज हो के बहे एक धारा पिया। बज रही बांसुरी, बज रहा शंख है, रेत पर लिख रहा मोर का पंख है। फिर तुमने किया तो पुकारा पिया, फिर तुमने ही तो फिर पुकारा पिया। आज हो कर बहे धारा पिया, स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, आज हो कर बहे धारा पिया। कह रही मल्लिका से अमलतास है, कह रही मल्लिका से अमरतास है। तृप्ति का सिंधु अपने बहुत पास है, तृप्ति का सिंधु अपने बहुत पास है। क्षण नहीं ये मिलेंगे दोबारा पिया, आज हो कर बहे एक धारा पिया। कहाँ पे चांदनी, कहाँ ओ चांद था, कहाँ पे थी प्रभा, कहाँ ओ भान था। फिर तुम्ही ने किया था इशारा पिया, आज हो कर बहे एक धारा पिया। स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, आज हो कर बहे एक धारा पिया। स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, आज हो कर बहे एक धारा पिया। स्वर हमारा पिया, स्वर तुम्हारा पिया, आज हो कर बहे एक धारा पिया। भगवान सारी देवियों के साथ
आज नृत्य करने के लिए तैयार हुए, रास करने के लिए तैयार हुए। सबके मन में आज अहंग आ गया, अहंकार आ गया। अहंकार आ गया। भगवान को लोग छोड़ करके कन्हैया आए। सबसे भाग्यशाली हम हैं कि आज ये हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। इसी बीच भगवान राधा जी का हाथ पकड़ा और गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। तब राधा जी को मान हुआ कि भगवान सबसे ज्यादा हमें ही मानते हैं। भगवान से कहा, श्रीमान जी आप तो गाय चराते हो, हम राजा की बिटिया हैं, हमारे पैर में ये कुछ कंटक चुभ रहे हैं, अब हमसे नहीं चला जाएगा। कहा हमारे कंधे पर बैठो लेके चलें। भगवान बैठते हैं, राधा बैठना चाहिए। गायब तो रोने लगी। धीरे धीरे सारी देवियां आई। कहा आप को तो लइके कन्हैया भागे थे, आखिरी का हुआ। कहा जो बीमारी आपको हुए थे वह हमें हो गई। आज भगवान राधा जी अन्वेषण कर रही हैं। सारी गोपियां अन्वेषण करती हैं भगवान का। एक ने तुलसी से पूछा, तुम श्याम वर्ण हो, हमारा कन्हैया तुमको बहुत प्रिय है, क्या तुम्हारे पास तो हमारा कन्हैया नहीं आया है? धीरे धीरे हिल रही थी। कहा ये सवती हैं, ये नहीं बतावेंगी। आगे बढ़ी, अर्जुन से आगे बढ़ी, अशोक से पूछी हैं कि आप क्या हमारे कन्हैया को देखे हो? हे अशोक तुम हो अशोक, अब मैं सशोक दुख भारा, अब मैं सशोक रहूं तुम अशोक रहो, कि व्यर्थ है नाम तुम्हारा। कौनो उत्तर ना मिला तो कहा चलो जमुना जी से पूछा जाए। देवी जी आपके तट पे कन्हैया कहाँ छुपे हैं? जमुना से राधा चिरौरी करे, हमारी पतिया पहुँचावा तनी। कान्हैया है कहाँ तो हो रे तट पे, जल्दी खोजी के हम मिलावा तनी। हम तो नारी या नारी सुनारी तू ही, हम तो नारी अनारी सुनारी तू ही, बनवारी से भेंट करावा तनी। यही ओर नहीं वही ओर बहा, आचरा जल बीच संभारा तनी। कान्हैया है कहाँ तो हो रे तट पे, जल्दी से खोजी मिलावा तनी। आखिर है तो यही कहूँ है, आखिर बहुत दूर तो गए नहीं होंगे। सारी गोपियां कहा चलो भगवान की लीला किया जाए। भगवान अपने लीला से संतुष्ट होते हैं। कृष्ण लीला निधिवन में होता है, निधिवन में कृष्ण लीला।
सारे पात्र का चयन हो गया, सारे पात्र का चयन हो गया, लेकिन कृष्ण कौन बनेगा? अरे भाई, कोई नंद बना है, कोई जसोदा बना है, कोई गोप बाल, सारे लोग बन गए। कहा कृष्ण जो मुख्य भूमिका है, कृष्ण कौन बनेगा? कहा कृष्ण तो राधा ही को बनना पड़ेगा। राधा कहे हम कृष्ण बनेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमें बांसुरी बजाने के लिए मत कहना। हम उस बांसुरी को ना अधर पे धरी हो ना धरूंगी, कि कान कृष्ण वियोग में व्याकुल हुई, सखिया सब कृष्ण के स्वांग करें। पीत पीतांबर ओढ़ी ले कांधे लो, मोर मुकुट सिर माही धरे। और बांधी के काछनिया कट में पैजनिया पाँव धरे। और हाथ मलय बसुरी बिलखे, हाथ मलय बसुरी बिलखे। अधरा न धरी अधरा न धरोगी, इस बांसुरी को नहीं बजावेंगे। आज कन्हैया अब नहीं मिले, सारी देवियां लीला करती हैं। अन्वेषण करते करते थक गए, जब जंगल थोड़ा रह गया तब कन्हैया मिले। लिपटी गए कान गोपी, लिपटी गए कान गोपी, बहुत बचाई। लिपटी गए कान गोपी, बहुत बचाई। लिपटी गए कान गोपी, बहुत बचाई। बहुत बचाई, बहुत बचाई, बहुत बचाई। लिपटी गए कान सखी, बहुत बचाई। लिपटी गए कान सखी, बहुत बचाई। लाज जाए निधि बन लुकानी, लोक लाज जाए निधि बन लुकानी। वहु बंस के कान सुनाई, लिपटी गए वहाँ बंसी की तान सुनाई। लिपटी गए कान सखी, बहुत बचाई। लिपटी गए कान सखी, बहुत बचाई। सरिज खोरी गयो श्याम करे बर जोरी। सरी खोरी गयो श्याम करे बर जोरी। भाग नहीं पायो तो पद से गिराई गयो, भाग नहीं पायो तो पद से गिराई गयो।
गयो लिपटी गयो कान सखी बहुत बचायो लिपटी गयो कान सखी बहुत बचायो जहाँ जहाँ गयो तहाँ तहाँ संग लागे जहाँ जहाँ गयो तहाँ तहाँ संग लाग्यो जहाँ जहाँ गयो तहाँ तहाँ संग लागे लगना छुड़ाए श्याम बहुत छुड़ाए लगना छोड़ायो श्याम बहुत छोड़ायो लिपटी गयो कान सखी बहुत बचायो लिपटी गयो कान सखी बहुत बचायो मोहन भागो सराहन के मोहन भागो सराहन के जगतपति जगय मुनि रिझाए जे गए जगतपति अपने रिझाए लिपटी गए कान सखी बहुत बचाई लिपटी गए कान सखी बहुत बचाए लिपटी गए कान सखी बहुत बचाए कान सखी बहुत बचाए लिपटी गए कान सखी बहुत बचाए। एक ने अपना दुपट्टा बिछाया, दूसरी ने हवा करना प्रारंभ किया, तीसरी ने प्रश्न किया, श्रीमान जी संसार में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से आपका नंबर कौन सा है? एक होते हैं जो सबसे प्रेम करते हैं, एक है किसी से प्रेम नहीं करते हैं, एक है प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। भगवान कहे हम तीनों से अलग हैं। जो किसी से नहीं प्रेम करते वो संत हैं। संत वही जो तजे ममता आनंद में हरि के गुण गावे, और जो सबसे प्रेम करते हैं वो भाई महात्मा हैं। और एक ऐसे हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, ये हैं मतलबी। कहा हम तीनों से अलग हैं, जोगी वही जो रंगे मन यापन, आयुष संगम ध्यान लगावे, संत वही जो तजय ममता, आनंद हूँ में हरि के गुण गावे, और द्रव्य वही जो उठै परमारथ, मित्र वही जो विपत्ति बटावे। आज पुत्र वही जो पिता को नवय करके पुरुषार्थ को दिखलावे। हम तीनों से अलग हैं। आज यहीं पर महारास होता है। गोपिकाम गोपिका मंतरे माधवम 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 मंतरेणांगना, इत्थमा कल्पितम मंडले मध्यगा, संजगौ वेणुना देवकी नंदन। जतने गोपी वतने कृष्ण, भगवान सबके साथ नृत्य किए। जतने गोपी वतने कृष्ण। 6 महीने तक रास हुआ। भोलेनाथ भी रास देखने के लिए आए, गोपेश्वर महादेव के रूप में निधि वन में ही रह गए। सारी देवियां अपने अपने घर जाते हैं। कुछ विद्वान की मानता है भगवान आत्मा के साथ नृत्य किए थे, आत्मा का हरण किए थे। 6 महीना का रात भी कोई किसी को जान कुछ नहीं पाया। उस दिन की रात 6 महीने के बराबर हुई। भगवान ताराते सर्वोत्फुल्ल मल्लिका। जैसे 1 महीना का दिन हुआ था, मास दिवस कर दिवस भा,
मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। ये रात्रि 6 महीने के बराबर की हुई। गोपियां सब महात्मा हैं, बहुत दिन जन्म जन्मांतर का पुण्य करने के बाद सब ब्रज में गोपी बन करके आई थी। पूज्यपाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताए, राजन जो रास की कथा सुनता है उसके मन के विकार सारे दूर हो जाते हैं। आगे चल करके भगवान गौमासुर का वध करते हैं। अब कैसे अरिष्टासुर का उद्धार किए। उम्र धीरे धीरे 11 वर्ष की हो रही है। नंद बाबा एक बार अंबिका वन में गए। वहां पर रात्रि में इनको सांप निगलने लगा, अजगर। सब अधजली लकड़ी से मार रहे हैं। भगवान अपना पैर स्पर्श कराए और वो चतुर्भुज हो गया। कहा श्रीमान जी आप हो कौन? कहा सुदर्शन नाम का गंधर्व हूं। एक बार अष्टवक्र महात्मा को देख करके हम हंसे थे तो वह हमें श्राप दिए। अब की बार कि तुम त्रिजग जोन में जन्म लो, सांप को देख करके कोई नहीं हंसता। सांप चाहे जितना नीक हो क्यों ना हंसे। आगे बताएं राजन, देवराज आज देवर्षि नारद जी मथुरा पहुंचते हैं। मथुरेश से कहा कुशल समाचार कहो, जो आकाशवाणी हुई थी उसका कुछ फैसला हुआ। कहा श्री महाराज जी जितने लोग जाते हैं उनके तरह दिन तरहीन पड़ती है। कहा एक राज के बाद बता दें, मार को हरिहन से होए ना पंजा घाव ढाल तलवार। इंद्र के हाथ से वज्र छीन लेने की सामर्थ्य आप में है। किस चक्कर में पड़े हो? दुनिया का जितना धर्म होता है धर्म की आड़ में होता है। धनुष यज्ञ का आयोजन करो, कृष्ण बलराम को न्योता दो, अपने मल्लों से मरवा दो। नहीं मरते कुबलिया पीठ से लतिवा दो, कुचलवा दो, फिर स्वयं मार देना, स्वयं मार देना। अब नारद के बात समझ में आ गई। अक्रूर से कहा मित्र, जैसे देवराज इंद्र के मदद बृहस्पति करते हैं वैसे आप हमारी मदद करो। कृष्ण बलराम को लाओ, हम मार दें। कहा भाई लाने की गारंटी वही आपको मारेंगे कि आप उनको मारोगे इसकी गारंटी नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कौन किसको मारेगा इसका निर्णय नहीं। बड़े सवेरे उठते हैं, तैयार होते हैं। इधर केसी नाम का एक दैत्य बैठा था। कहा ब्रह्मा का हमें वरदान है, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। घोड़ा के रूप में जाता है केसी घाट पे, टापों से पृथ्वी को कुरेदता है, पृथ्वी कांप उठती है। भगवान जाते हैं, भगवान को देखा, मुंह फैला करके दौड़ा। भगवान अपनी भुजा उसके मुख में डाल दिए। तब से भगवान का एक नाम हुआ केशव। केसी का प्राणांत हो गया। नारद जी सारी सूचना बता दी कि श्रीमान जी यहाँ की लीला खत्म हो गई, 11 वर्ष की थी। आपको मथुरा 12 वर्ष की लीला है, उसके बाद द्वारिका जाना है, द्वारिकाधीश होना। पूरे जीवन की कथा बता दिए नारद जी। अक्रूर जी आते हैं,
जमुना के पुलित तट पार किए, लिखा वायु वेगेन रथेन कालिंदी मघनाशिनी। कालिंदी पार करते हैं तो इनको सगुन होता है दक्षामिनूनम सुकपोल नासिका अस्मृतावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालगावृतिम। क्योंकि प्रदक्षिणा में प्रचरन्ति वै मृगाः, हमारे दाहिने मृग भगे जा रहे हैं, इसलिए ये आभास हो रहा है कि कन्हैया हमें मिलेंगे, कन्हैया मिलेंगे, सगुन हो रहा है। गोरज के बीच में कन्हैया मिलते हैं, सारी बात बताए। आज गदगद है, कहा लेकिन इस बात को बाबा को मत बताना, नहीं तो हम जाने नहीं पाएंगे, क्योंकि वात्सल्य के पुजारी। भोजन प्रसाद हुआ, जब जाने के लिए तैयार हुए, मैया कहा कन्हैया मत जाओ, हमारा ब्रह्म बोल रहा है, आज जाओगे तो लौट करके नहीं आओगे। मैया से कहे कि आज जा रहे हैं, कल मामा की यज्ञ देखेंगे, परसों को चले आएंगे। माता जी रोते रोते बेहोश हो गए। जसोमती बार बार यश भाखे, जसुमती बारी बार यश भाखे, जसुमती बारी बार यश भाखे। को है ही तू हमारो ब्रज में, वो है ही तू हमारो ब्रज में, बरजी गोपाल ही राखे, जी गोपाल ही राखे। जसुमती बार बार यश भाखे, जसुमती बार बार यश भाखे। जनमत दुष्ट पूतनाई, जनमत दुष्ट पूतनाई, तृणावर्तलई भागे, तृणावर्तलई भागे। जसुमती बारी बार यश भागे, जसुमती बार बार यश भागे। अघा बका के सीसठ आयो, अघा बका के सीसठ आयो, सोवत काली जागे, सोवत काली जागे। जसुमती बार बार यश भागे, जसुमती बार बार यश भागे। कछुता भाग्य रही बाबा के, कछु भाग्य रही बाबा के, कछु ब्रजराज के जागे, कछु ब्रजराज के जागे। जसुमती बार बार यश भागे, जसुमती बार बार यश भागे। हमहु संग मधुपुरी का चलबे, हमहु संग मधुपुरी का चलबे। प्राण छुटे सुत साथे, प्राण छुटे सुखी साथे। जसुमती बार बार यश भागे, जसुमती बार बार यश भागे। माता जी बेहोश हो जाती हैं। कन्हैया प्रणाम करके आगे बढ़ा,
तब बलराम जी कहे श्रीमान जी आज अवसरवादी बनोगे कि सिद्धांतवादी बनोगे? कहा सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांतवादी रहेंगे। तो कहा सिद्धांत कहता है कि प्रेम करने वाले से प्रेम करो, द्वेष करने वाले से द्वेष करो। ये सिद्धांत कहता है, ये सिद्धांत कहता है। माता जी को बेवकूफ बना दिए, लेकिन अब देखो मथुरा का राजपथ गोपियों के माध्यम से आच्छादित था। सारी देवियां रास्ता रोक करके खड़ी हैं। भगवान रथ से नीचे उतरे, सबके मध्य में रासेश्वरी राधा जी के पास पहुंचते हैं। जब राधा के पास पहुंचे, कहा देवी जी 3 दिन की छुट्टी दे दो। कहा अब कहाँ कमाने जा रहे हो? कहा आज जा रहे हैं, कल मामा के यज्ञ देखेंगे, परसों को चले आवेंगे। कहा 3 दिन तो बहुत कह रहे हो, 3 मिनट की छुट्टी नहीं है, 3 मिनट की छुट्टी नहीं है। कहा हमारे ऊपर विश्वास करो। आज जब लौट के आवेंगे तब बांसुरी बजावेंगे। निकाल करके बांसुरी दे दिया, कोच में रखे बांसुरी रास्ता दे दिया। सारी देवियां देखती रही। कन्हैया को देखी, रथ देखती हैं, पताका देखती हैं, ढोल देख रही हैं। जब ढोल शांत हो गए, कहा कन्हैया चला गया। हमें आभास नहीं था कि हमें छोड़ के चला जाएगा। अगर हम जानते कि कन्हैया हमें छोड़ के जा रहा है, तो हम रथ के आगे लेट जाते। अब रथ गया कृष्ण का दूर, जाओ मैं जानती होती तो रथ के आगे होती, हो जाती चकनाचूर। अब रथ गया कृष्ण का दूर। एक ने कहा रोक लो रथ रोको सखी, मथुरा चलबै रथ रोको सखी, मथुरा चलबै रथ रोको सखी, मथुरा चलबै रथ रोको सखी। पहिले जमुना गहरी पड़ी है, पहिले यमुना गहरी पड़ी है। कृष्ण से पहिले हम हल पै सके, कृष्ण से पहिले हम हल पै सके, कृष्ण से पहिले हम हल पै रथ रोको सके, मथुरा चलबै रथ रोको सके। बड़े बड़े वीर लड़न कायनी है, बड़े बड़े वीर लड़न कायनी है, बड़े बड़े वीर लड़न कायनी है। कृष्ण से पहिले हम लड़बै सके, कृष्ण से पहिले हम लड़बै सखी, कृष्ण से पहिले हम लड़बै रथ रोको सके, मथुरा चलबै रथ रोको सके। पापी कंस मोरे कृष्ण कुमार,
मारे। पापी कंस मोरे कृष्ण का मारे। कृष्ण से पहले हम मरबै सखी, कृष्ण से पहले हम मरबै सखी। कृष्ण से पहले हम मरबै रथरो को सखी। मथुरा चल पे रथरो को सखी। मथुरा चल पे रथरो को सखी। रथरो को सखी। अक्रूर को मोह होता है कि गौ हत्या हो उसका प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या हो जाए उसका प्रायश्चित है, लेकिन गोत्र वध का कोई प्रायश्चित नहीं। कहा चाचा जमुना में स्नान कर लो तब चलें। कहा भैया अब नहाए धोए का होगा, अब स्नान किए का फल मिलेगा। बहुत कहने पर अक्रूर स्नान के लिए तैयार हुए। जैसे डुबकी मारते हैं भगवान के 24 अवतार का दर्शन होता है। ऊपर आए देखते रथ में बैठे हैं, जब डुबकी मारते हैं तो जल में दिखाई पड़ते हैं। अक्रूर समझ गए कि भगवान यही हैं। निकलते हैं, कहा चाचा चले। कहा भैया पहले हमारे यहाँ चलो। कहा मामा के यज्ञ देख लिए, किसी दिन आपके यहाँ भी आवेंगे, आपके यहाँ भी आवेंगे। बच्चों से मिलते हैं कन्हैया, नंद बाबा से मिले। बच्चे कहा भैया मथुरापुरी बाहर से इतनी सुंदर है तो अंदर से कितनी सुंदर होगी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 महापुरी हैं। इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। समय सुकाल भगवान लावे तब इनका दर्शन करना चाहिए। अवश्य देखिए, देखन जोगो पुण्य पुण्य बनैन असंजोगो। जब संजोग लगे तो दर्शन करना चाहिए। बच्चे जाते हैं देखने के लिए। नंद बाबा बहुत सहेजे कि बदमाशी मत करना। बच्चों के साथ निकले हैं। सबसे पहले मुलाकात धोबी से हुई। ननियौरम सब नाने मामा लागा थे, बिरादरी चाहे जवन हुए। भगवान कहे बरेठा मामा, हमारे मामा कोनो वस्त्र की कमी है नहीं, दे देते थे। हमारे मित्रगण कपड़ा पहन लेते। बड़मनई कर्मचारी, आधी आंख खुली। कहा मरने से बचो तब राजा महाराजा कपड़ा पहनने सब पालना। खींच के एक चपट भगवान मारते हैं। लिखा गया कराग्रेण, अग्रभाग लगा है, उसका प्राणांत हो गया। सर्वे रसकः दुर्वाह। अब जितने और थे सब धोबी कपड़ा बहाई के भाग गए। के जरा भारू बा के भारे में जाए वाली आए, यके चमरा मौत हो दुआ। सारे बच्चे कपड़ा पहने, कुर्ता पहनते हैं तो 3 हाथ जमीन पे रगड़ते हुए चल रहा। मथुरा के राजपथ पे झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं। पैजामा पहने तो गटई में नारा बांधे। बड़े बड़े राक्षसों के वस्त्र। एक दर्जी मामा मिले, कहा भैया सबके तार्क बनाए दे। कहा मामा नेकी करे पूछ पूछ। भाई जो भगवान की सेवा श्रद्धा से करता है उसे बराबर सेवा करने का अवसर मिलता है।
और जब कुमरघट उतारा जात है तो एक दाएं भले संख बाज जाए, दोबारा संजोग नहीं लगता है, दोबारा संजोग नहीं लगता। आज स्थिति ये कि यह दर्जी त्रेता में भगवान के जोड़ा जामा सिया था, सबके तार्ग बनाए दिया, भगवान आशीर्वाद दिए आपका वंश खूब फूले फलेगा, कौनो ये चौराहा नहीं बाकी है जो ने टेलर न हुए। गांव के बातें छोड़ा, घरे घरे सिलाई मशीन बा, जो टेलर काम करता है, जो दर्जी के काम सिखा है, उसे रोटी कपड़ा का संकट ना है ना। यज्ञ उठाओ दिन भर हम सीधे तो 500 रुपया खड़ी बा, ऐसे बड़ा रोजगार कहाँ मिले। खाली कुछ काटे बिने सीख लिए बस। चाहे जवन बिरादरी है, अगर दर्जी काम जानते हैं तो उनका रोटी कपड़ा का संगत न्याय नहीं। 50 रुपया कपड़ा और 250 सियाई, और हर साड़ी में कहीं चाहिए नहीं, मैचिंग बिगड़ जाए। अरे हर गृहस्थी हो तो मैच मिलावे, गृहस्थी कमजोर बढ़ जाए। भगवान आशीर्वाद दे, आगे बढ़े। एक सुदामा नाम के माली हैं, भगवान को माला पहराए। जो छान छपरा घर था 7 तल्ले के हो गया। भगवान को माला पहराना चाहिए, जो भगवान को माला पहराता है वो मालो माल हो जाता है। आगे बढ़े, एक देवी जी 3 जगह से उचकते हुए जा रही थी। भगवान कहे सुंदरी हमें चंदन लगाओगे, कमर पे हाथ रख करके खड़ी हो गई। श्रीमान जी जो सुंदर थे तब सुंदर नहीं कहे, आज व्यंग कस रहे हो। हम भले 3 जगह से टेढ़ी हैं, लेकिन हमारी पहुंच ऊपर तक है। थोड़ा सा शिकायत कर दूंगी तुरंत वारंट इशू होगा, मारे जाओगे। दरअसल ये पोर जन्म के शोभ नखा है के शोभ नखा रावण कई बहिनी, अदोष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। और पंचवटी सो गई अकबारा, और देख विकल भई जुगल कुमारा। तो भ्राता पिता पुत्र उरगारी, और पुरुष मनोहर निरखति नारी। भगवान के पास गए, अपनी बात कहा तो सब पुरुष न मौसम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान कहे तो हो ही नहीं सकता, भगवान उसका संजोग लिखेंगे जिसको पैदा करेंगे। हम तो प्रकट हुए हैं, हमारा संजोग इनके साथ है। भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी, जनक सुता सुकुमारी। और हम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कहा जन्म लिए हैं भैया हमारे, कहे कहे सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भेद वो। तो लक्ष्मण के साथ लिखा है, विचार किया कि 2 भाई में अयोध्या के राजकुमार हैं, कोनो खतरा नहीं, छोटकैन के साथ ठीक है। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण कहा देखो भाई, सेवक सुख चाहमान भिखारी, व्यसनी धन चाह शुभगत व्यभिचारी। हमारे साथ अगर सुख के लिए आ रही हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं सेवक हैं।
हमसे बात नहीं बनेगी। अरे पिताजी 365 की व्यवस्था कर सकते हैं तो क्या भैया 2 के इंतजाम नहीं कर सकते हैं? भैया 2 के इंतजाम नहीं कर सकते हैं? अरे प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई नहीं सब छाजा। लक्ष्मण के पास से राम जी के पास गए, राम जी के पास से लक्ष्मण के पास गए। अंत में लगहर बात कह दिए। लक्ष्मण कहा तो ही जो बरई, सो तोर लाज परिहरई। पुन खिसियान राम पहियाई, रूप भयंकर प्रगटत भये। सीता जी डर के मारा कांपे, इशारा कर दिए, नाक कान कट गए। सीता की तरफ देखने की एक भाव था कि सुंदरता कई हुई गर्भ जो, तो मोरी सिया कलिय निहारी। जस सीता कई तरवा बाटे, त्यासा नहीं जी भी तुम्हारी। तो सीतई चितई कही प्रभु बाता, वहाई कुमार मोर लघु भ्राता। विचार किया जीवन भर, अहंकार को चंदन लगाती रही। आज भगवान को लगाई के देखें, भगवान को तिलक किया, भगवान पैर से पैर दबाए, हुमास दिए। जो देवी जी 3 जगह से टेढ़ी थी, आज सर्वांग सुंदरी हो गई। बोले भक्त और भगवान की। आगे बढ़े, थोड़ी दूर चली हुए, भगवान आगे बढ़े, तुरंत पीताम्बर पकड़ लिया। कहा श्रीमान जी अब जाने नहीं पाओगे, सुंदर बनाए हो, इसका उपभोग कौन करेगा? कहा मामा के यज्ञ देख करके किसी दिन आऊं। आगे बढ़े, धनुष जो परशुराम प्रदत्त थी, भगवान सबके देखते देखते लिखा गया भंज मध्य गा चापा नल चापा मीमांबरा। भगवान धनुष को तोड़ दिए। एक खंड बलराम जी लिए, एक खंड भगवान कृष्ण लिए। थोड़ी देर में सारी सेना मार दिए। नंद बाबा से मिले, भोजन प्रसाद हुआ, रात विश्राम हुआ। अगले दिन नंद बाबा कहे हमारे साथ आपको चलना है। बड़े सवेरे भगवान तैयार हुए। विचार के इनके आगे कुलया पीठ से लड़ेंगे तो इनका हार्ट फेल कर जाएगा। कहा आप स्नान करके सीधे अखाड़ा में पहुंचिए और हम वहीं मिलेंगे। थोड़ी दूर चले थे, मथुरा के राजपथ पर सारे लोग आज भगवान के दीदार करने के लिए सारे लोग खड़े हैं। मल्ला नाम मस्ते निराम निर्वरः स्मरो, जिनका जैसे भाव था। मल्ला नाम मस्ते निराम, जिनका 14 भांति के लोग देखे थे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तीन तैसी। मल्ला नाम अस्ने नृणाम नरवरः स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान, गोपानाम छिदभुजाम शाश्वतः पित्रो शिशो, मृतुर्भोज पते विराट विदुषाम, तत्वं परम जोगिनाम, विष्णुनाम पर देवते दिवितो रंगम गता साग्रजा। 11 भांति का 14 भांति के लोग देखे थे। आगे बढ़े, कुलया पीठ से कहा अम्बष्ट मार्गम ददो, हे पीलवान रास्ता दे दो। कहा मरने से बचो तब। भगवान को लपेट करके सूंड में पटकना चाहा, भगवान पतले बन के निकल गए। बलराम जी मस्तक से मस्तक लगाए, 25 यज्ञ तक दबाए। भगवान समझ गए कि प्रकट नहीं होंगे तो ये मार देंगे, पृथ्वी पलट देंगे। भगवान आगे से आए कि एक मुका खींच के मारे, कुबलया पीठ का प्राणांत होता है। एक दांत भगवान कृष्ण उखाड़े, एक दांत भगवान बलराम उखाड़े। तब से कहावत हो गई कि हाथी मारे दांत उचारे, भगवान एक बस के बात। आगे बढ़े, सल तो सल लड़ने के लिए आए। भगवान को देख
देखे बोल पड़े, हे रामौ हे कृष्णौ भवन्तौ वीर सम्मतौ निरुद्धम कुशलम श्रुत्वा राजा चहो दिदि छोड़ा। भगवान कहे लड़ते जरूर हैं लेकिन जोड़ी पारी से, हमारे आपको जोड़ नहीं है। का ना बालो ना किशोरस्तम बलस्या बैलाम्बरा लीले भो हतो जेन सहस्त्र सद्दुय भेद। 1000 हाथी की ताकत रखने वाली कुबलिया पीठ को जो एक मुक्का में मार दे, बच्चा हो सकता है, किशोर हो सकता है। भगवान कहे मरना ही चाहते हो तो आओ। मुष्टिक से बलराम, चारों से भगवान कृष्ण खींच के एक मुक्का मारे, चारों का मुष्टिक का प्राणांत होता है। सल तो सल लड़ने के लिए आए, ये भी मारे गए। तब सन्निपात के मरीज की भांति कंस चिल्ला रहा, निस्सारो दुर्वृत्तौ वसुदेव सुतौ पुरात धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मति। भगवान कहे नाना मामा चिल्लाओ मत, हमारे छलांग लगाए, भगवान पहुंच गए, बाल पकड़े, धक्का मारे, अखाड़े में गिर गया, कूद पड़े, मुका मुका कह के मार दिए। कंस मारा जाता है। 8 भाई कंस के और हैं, वो लड़ने के लिए आए, बलराम जी उनको मार दिए। भगवान जाते हैं अपने माता पिता के बंदी छोड़े, उग्रसेन से हाथ जोड़े, नाना हम यदु के श्राप से सिंहासन पे नहीं बैठ सकते हैं, आप सिंहासन पे बैठो, हम सारी व्यवस्था देखेंगे। और उसके बाद भगवान सबको साड़ी कपड़ा मीठा दे करके विदा करते हैं। आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। 2 बार बोले सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम।